फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में पूरी सच्चाई जान लीजिए। इस योजना में किन महिलाओं को लाभ मिलेगा या पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यह योजना पुरुष और महिला दोनों के लिए है और दोनों ही आवेदन कर सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना में। लेकिन यह योजना इस समय बहुत चर्चा में है कि फ्री सिलाई मशीन योजना चल रही है। अब बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है, इसलिए वह फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से आवेदन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशान है और सीएससी सेंटर पर जाकर के फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कह रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम आपको फ्री सिलाई मशीन योजना में कैसे आवेदन करें और सही तरीका क्या है, सही जानकारी क्या है, ताकि आपको सिलाई मशीन मिल सके। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे आवेदन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और कितने लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि फ्री सिलाई मशीन योजना जो है यह एक प्रकार से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए चलाई गई है और दोनों ही क्षेत्र के जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में भी आपको 5 दिन जो ट्रेनिंग मिलेगी 500 रुपये रोज दिए जाएंगे, प्लस आपको 15,000 रुपये जो हैं वो टूल किट के लिए दिए जाएंगे। मतलब जो आप जो है मशीन लेंगी उसके लिए 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यह योजना किस नाम से इसमें आपको आवेदन करना है। तो आपको बता दें फ्री सिलाई मशीन योजना जो है इसका नाम है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में जाकर के आप आवेदन करेंगी तभी आपको इसमें लाभ मिलेगा, चाहे आप आवेदन करेंगे, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो अब अगर आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना है तो आपको सीएससी सेंटर पे जाकर के सीएससी सेंटर वाले से कहना है कि आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में आवेदन करना है दर्जी की ट्रेड पर, क्योंकि विश्वकर्मा योजना में अलग अलग ट्रेड है 18 प्रकार के व्यवसाय की, और 18 प्रकार के व्यवसाय में बढ़ई, सुनार, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, पत्थर तराशने वाला, बुनकर है, गुड़िया खिलौना बनाने वाला, नाई है, मालाकार है, दर्जी है, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। ऐसी कई सारी ट्रेड है जो कि टोटल 18 ट्रेड है। तो जिनका जिनका काम होगा वो अपनी अलग अलग ट्रेड में आवेदन करेंगे। यदि आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना है तो आपको दर्जी ट्रेड में आवेदन करना होगा और यह विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दर्जी ट्रेड में आवेदन होने के बाद आपको इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं और आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको समझ लीजिए, क्योंकि यह जो विश्वकर्मा योजना है यह परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ देने के लिए शुरू की गई है। तो अगर आप पहले से दर्जी का काम कर रहे हैं या आप कोई बुटीक चला रहे हैं, कोई सिलाई की दुकान चला रहे हैं, घर में चला रहे हैं, मार्केट में चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, गांव में चला रहे हैं, कोई भी प्रकार से आप सिलाई का काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग स्तर से जांच भी होगी, जिसके बाद आपको 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और 15,000 रुपये मशीन के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी लाभ मिलेगा, साथ ही आपको लोन आदि भी मिल सकता है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करेंगे कि इसमें जो है इस योजना में आपको आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर आप हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने की तिथि से की जाएगी। आवेदक को पारंपरिक कारीगरी, बढ़ई, दर्जी, टोकरी इनमें से कोई एक ट्रेड में होना चाहिए और जो इससे व्यवसाय से जुड़ा है वही आवेदन कर सकता है। अब बहुत लोग का प्रश्न होगा कि हम दर्जी का काम करते हैं लेकिन हम जाति से दर्जी नहीं हैं, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाति विशेष नहीं पूछी गई है। यहाँ
पर आपका काम पूछा गया है कि आप काम जो करते हैं उस काम वाली ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। जाति से आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप दर्जी का काम करते हैं तो दर्जी की ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं मांगी जा रही है, केवल आपका हुनर, आपका काम देखा जा रहा है। परिवार का केवल एक सदस्य ही योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा। यदि आपके परिवार से 2, 3, 4, 5 लोग आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि राशन कार्ड जब आप लगाएंगे उसमें नाम आपका चेक होगा, तो सबके नाम उसी राशन कार्ड में है, तो डॉक्यूमेंट से पहचान हो जाती है ना, तो इसलिए परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। तो परिवार के सदस्य में पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु जाति एकमात्र आधार नहीं होगा, जो कि मैंने बता दिया, जाति के आधार पर नहीं होगा। इसमें आपके व्यवसाय, आपके काम के आधार पर इसमें लाभ दिया जाएगा। तो जो परंपरागत कारीगर हैं, किसी भी जाति के हो, भिन्न हो, आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़ा होने का प्रमाण देना होगा। जैसे आप किसी भी जाति से हैं लेकिन आप दर्जी का अगर काम कर रही हैं तो या कर रहे हैं तो आपको इसका प्रमाण देना होगा कि आप दर्जी का काम करते हैं, यानी सिलाई का काम करते या करती हैं। तो प्रमाण कैसे देना होगा? प्रमाण के लिए आपको ग्राम प्रधान से, या अगर आप नगर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो नगर अध्यक्ष चेयरमैन से, और गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से, पंचायत अथवा नगर पालिका, अगर आप मतलब नगर में रहते हो नगर पालिका, नगर पंचायत जाएंगे, चेयरमैन से प्रमाण पत्र बनवाएंगे। गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र बनवाएंगे, या फिर संबंधित वार्ड के सदस्य से, यानी वार्ड मेंबर से भी आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, कि आप जो है वो लिख कर देंगे कि हाँ हम इन्हें जानते हैं और ये सिलाई का काम इतने दिनों से कर रहे हैं। वो एक प्रमाण पत्र आपको देंगे बना करके, तो वही प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, दिखाना होगा, और यह अनिवार्य है, तभी सरकार मानेगी कि हाँ आप इस काम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपयुक्त प्रस्तर 6 में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी हस्तशिल्पी जो हैं वह पहचान पत्र धारक, अगर जैसे बहुत से हस्तशिल्पी जिनके पास पहले से पहचान पत्र है, वो पहचान पत्र धारक हैं परिवार के सदस्यों को, यदि परिवार का कोई सदस्य है, उनके वहाँ परिवार में पहले से काम होता है, उनके पास प्रमाण पत्र है, तो उस परिवार का कोई सदस्य अगर आवेदन करता है तो वह प्रमाण पत्र अपने परिवार का लगा सकता है, उसको फिर अलग से प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है अपने काम का, तो आप अपने प्रधान से, या फिर नगर में तो अपने वार्ड मेंबर से, या मतलब के अध्यक्ष से बनवा सकते हैं। तो यह आपको डॉक्यूमेंट बनाकर लगाने होंगे। तो दस्तावेज प्रमुख कौन से हैं वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो कुछ जरूरी दस्तावेज जो आपको तैयार रखने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आपके बैंक का पर्सनल खाता, पासबुक फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज के फोटो। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होना चाहिए जब आप आवेदन करने के लिए सीएससी सेंटर पर जाएंगे, ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंट कम ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी ध्यान से देख लीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यहाँ पर ये वेबसाइट, इस पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पीएम विश्वकर्मा महत्वपूर्ण संकेतक दिए हुए हैं। एक यहाँ पर देखिए पहला वाला है प्रस्तुत आवेदकों की संख्या टोटल यहाँ पर दी है। फिर दूसरा है चरण 1 सत्यापन पूरा हुआ, ग्राम पंचायत या ULB इस तरह कुछ करके यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा है चरण 2 सत्यापन पूर्ण जिला कार्यान्वयन समिति। फिर है स्टेप 3 सत्यापन पूरा स्क्रीनिंग कमेटी, सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या। यानी कि यहाँ पर आपने देखा है कि सत्यापन अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। तो अब आपके मन में होगा कि हमें आवेदन करने के बाद कब मशीन मिलेगी और कैसे लाभ मिलेगा। तो इसको समझ लीजिए कि जब आप आवेदन कर देंगे तो आवेदन करने के बाद जब योजना का लाभ लेने के लिए आप फॉर्म सिलेक्ट किए जाएंगे तो लाभार्थियों को औपचारिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यमियों के रूप में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर शामिल करेगी। लाभार्थियों का नामांकन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कहने का है कि जन सेवा केंद्र पर जब आप
आवेदन करने जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर पहले पड़ेगा, आधार नंबर लगेगा और आपका जो है मतलब अंगूठा निशान वगैरह लिया जाएगा, OTP आएगा, उसके बाद ही फॉर्म खुलेगा और तब जाके पूरा फॉर्म सबमिट होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे लगेगा, ठीक है। तो लाभार्थियों के नामांकन के बाद 3 चरणीय सत्यापन किया जाएगा। 3 चरणीय सत्यापन कौन कौन सा है? पहला है ग्राम पंचायत ULB स्तर पर सत्यापन होगा आपका। उसके बाद जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच की जाएगी और फिर उसके बाद सिफारिश और स्क्रीनिंग समिति द्वारा जो है स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन शामिल होगा। तो यह 3 स्तरीय जांच है जो कि पूरी हो जाएगी और जांच होने के बाद ही आप अगर पात्र होते हैं तब जाके इस योजना के अंतर्गत आपको लाभान्वित किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद जब आपका 5 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसके आगे 10 से 15 दिन की और ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। मार्केटिंग के लिए भी हेल्प की जाएगी और जो 15,000 रुपये है वो टूल किट के लिए, मशीन के लिए आपको दिए जाएंगे जो कि ई-वाउचर के रूप में दिए जाएंगे। तो यह है संपूर्ण जानकारी फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के। बहुत लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है तो इसलिए वो फ्री सिलाई मशीन योजना समझ रहे हैं, जबकि यह योजना है विश्वकर्मा योजना और फ्री सिलाई मशीन इसमें दर्जी ट्रेड में मिल रही है। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।